नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो आपकी चल रही थी सर्वनाम की। और सर्वनाम में मैं आपको सर्वनाम की डेफिनेशन और उनके प्रकारों के बारे में बता चुका था। 2 प्रकारों के बारे में आपको डेफिनेशन सहित बता चुका था। आज आता है आपका तीसरा प्रकार सर्वनाम। जो तीसरा प्रकार आता है, जो आपका रह गया था संबंधवाचक। कौन सा रह गया था? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय तीसरा आपका चल रहा था। अध्याय तीसरा आपका चल रहा था जिसका नाम सर्वनाम। कौन सा अध्याय चल रहा है आपका? सर्वनाम। सर्वनाम में हमने आपको 2 बता चुका हूँ। अब आता है आपका तीसरा। तीसरा आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आएगा मित्र? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? दो सर्वनाम होता है संबंधवाचक। वो आपका कि वे सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो 2 उपवाक्यों को, वाक्यों को नहीं, 2 उपवाक्यों को। वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो आपके क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो सर्वनाम 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो लिखिए, वे सर्वनाम जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो आपके क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे हम ले सकते हैं, उदाहरण में हम जो लेंगे वो क्या ले सकते हैं? तो नंबर 1 उदाहरण आप लीजिए। यानी कि 2 पैक। जैसे मैं कह दूं जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या बोल दूं मैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, वे सर्वनाम। तो इसमें आपका सर्वनाम क्या दिख रहा है? इसमें आपको सर्वनाम क्या दिख रहा है? जैसा और वैसा। जैसा और वैसा सर्वनाम। तो मैंने क्या बोला? वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन से जोड़ रहे हैं? जैसा और वैसा। जैसा और वैसा आपके कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो एक तो जैसा और एक वैसा। दूसरा आप उदाहरण ले सकते हैं। जितनी मेहनत
उतनी जितनी मेहनत उतनी सफलता। तो जितनी मेहनत उतनी सफलता, तो आपको इसमें दिख रहा होगा संबंधवाचक में कि कौन से वह सर्वनाम है जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितनी उतनी। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, जितनी और उतनी, ये दो उपवाक्य को जोड़ रहे हैं। इसमें सर्वनाम क्या है, जितनी और उतनी, ठीक है ना। तीसरा आप ले सकते हैं, जैसा देश, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा भेष। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, और वैसा, जैसा और वैसा, ये दो सर्वनाम हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। चौथा आप उदाहरण ले सकते हैं। चौथा उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। अब आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, जो और सो, जो और सो आपके क्या है, ये सर्वनाम है संबंधवाचक जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। और आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, और जैसे आप एक और उदाहरण लें, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। अच्छा उदाहरण है, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, ठीक है ना मेरा भाई। जो, अब इसमें क्या होगा आपका, जो और सो, ये आपके दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, जो और सो। तो जो और सो आपका क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। कौन से, संबंधवाचक सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है ना मेरे भाई। और भी आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं, एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, ठीक है ना मित्र। नेक्स्ट आपका जो सर्वनाम आता है वो आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या आएगा मेरे भाई, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा आएगा मेरे भाई, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम। तो निज, आपको इसमें क्या दिख रहा है, निज, निज यानी कि निजी, निज का मतलब क्या है, निजी, खुद को, स्वयं का, निजी, स्वयं का, खुद का, निज से आप अंदाजा लगाने, निजी। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम, लिख सकते हैं इसमें आप, वे सर्वनाम जो, वे सर्वनाम जो
वे सर्वनाम जो स्वयं या खुद का बोध कराएं। स्वयं खुद भी बोल सकते हैं, स्वतः भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वतः भी बोल सकते हैं। वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः, और इसको बोल सकते हैं अपने आप। क्या बोल सकते हैं? अपने आप। अपने आप का बोध कराएं। अपने आप का बोध कराएं। अपने आप का बोध कराएं। वो क्या होते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं मेरे भाई? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद या स्वतः है या अपने आप का बोध कराए हैं, वो कौन से होते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम जैसे हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण क्या ले सकते हैं मेरे भाई? उदाहरण इसमें आप ले सकते हैं, जैसे उदाहरण में आप कुछ भी लो, अपना जो स्वयं का काम रिप्रेजेंट करे उसमें। जैसे मैं अपना काम, मैं जैसे बना सकते हैं मैं खुद रोटी, मैं खुद रोटी मैं खुद रोटी बनाऊंगी। मैं खुद रोटी बनाऊंगी। तो मैं खुद, तो किसकी कह रहा हूं? मैं खुद की, अपनी स्वतः, अपनी खुद की। मैं किसकी कह रहा हूं? मैं खुद रोटी बनाऊंगी। तो निजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खुद से। मैं खुद बनाऊंगी। तो खुद इसमें क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे मैं स्वयं गाना गाऊंगा। मैं स्वयं गाना गाऊंगा। मैं स्वयं गाना गाऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका स्वयं। ठीक है ना? तीसरा आप उदाहरण ले सकते हैं, और तीसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे मैं कह दूं मैं स्वयं कानपुर जाऊंगा। मैं स्वयं कानपुर जाऊंगा। मैं स्वयं कानपुर जाऊंगा। तो कौन जा रहा है? मैं स्वयं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका स्वयं। क्या हो जाएगा? स्वयं। अब मैं कह दूं मैं खुद पर आस्था रखता हूं। मैं स्वयं पर नहीं, मैं खुद पर, स्वयं या खुद, मैं खुद पर आस्था रखता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका खुद। ठीक है ना? जैसे मैं कह दूं आप और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं कह दूं मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो इसमें क्या आएगा? अपने आप। ठीक है मित्र?
मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है पुरुषवाचक। लास्ट जो आपका आता है वो आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होगा कि वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं, वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वे सर्वनाम, आप इसमें लिख सकते हैं कि वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं मित्र? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो कितने वर्णन करते हैं? वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मित्र आप इसमें लिख सकते हैं कि सर्वनाम के, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मित्र पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे भाई? तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। और तीन भेद कौन कौन से होते हैं मेरे मित्र? सबसे पहले आता है आपका एक मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष मध्यम और अन्य पुरुष। सबसे पहले आपका आता है उत्तम। कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। और नंबर 2 पे आपका आएगा मध्यम पुरुष। और तीसरे नंबर आपका आएगा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होते हैं मेरे भाई? तो इसमें आप कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष जो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वी, जिसमें आते हैं मैं, हम, वो किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में क्या बोलते हैं हम? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये क्या होता है आपके हिंदी में? होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना मेरा भाई? अब उत्तम पुरुष क्या होता है और मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, उसको आप यहाँ देखिए। सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है मेरे भाई? उत्तम पुरुष को हम, जिसमें मैं, हम आए, वो क्या है? उत्तम पुरुष में आते हैं। जिससे हम और भी हम के और मैं के जो रूप होते हैं, और प्लस इसमें आप क्या आती है? कारक विभक्ति। एक और कर सकते हैं कारक विभक्ति। क्या आएगा आपका? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होता है सर? कारक विभक्ति क्या होता है? तो कारक मैं आपको बताऊंगा
जब हम संबंध कारक बताऊंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा कारक क्या होता है। तो कारक क्या होता है आप एक बार यहाँ देखिए। कारक जो होते हैं कारक जैसे रा री रे, जिससे रा री रे ना नी ने, और आता आपका का की के। इन शब्दों से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। इनसे क्या शब्द बनेंगे, अब इनसे जो शब्द बनेंगे जैसे मैंने लिया में से। अब में से हम कारक जो में से बनाएंगे, जो कारक व्यक्ति में आपका में से क्या बनेगा, में से जो आपका बनेगा वो बन सकता है में के साथ अगर रा ले लो तो क्या हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा मित्र, मेरा। री ले लोगे तो क्या हो जाएगा मेरी। क्या हो जाएगी मेरी। रे मेरे, क्या हो जाएगा मेरे। ठीक है ना। अब इसी प्रकार को में ले लें तो मुझको, क्या आ जाएगा मुझको, मुझको। अब हमसे क्या बनेगा, हमसे अब आप ले सकते हैं, हमसे आपका क्या बन सकता है, हमसे बनेगा आपका हमको, हमने, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है कारक व्यक्ति से बनते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है मित्र, मध्यम पुरुष में आता है तुम। क्या आता है तुम। और तुमको कितने रूप होते हैं, तुम के रूप आप सर कह दोगे सर, तुम के आपको तू और आप, तू और आप। अब तू का यूज़ कब करते हैं, आप का यूज़ कब करते हैं और तुम का प्रयोग कब करते हैं वो आप यहाँ देखिए। जैसे आ जाए आपको तो तुम के साथ एक इसमें आ जाएगी आपकी कारक विभक्ति। क्या ले लोगे आप, विभक्ति। विभक्ति, ठीक है ना। प्लस इसमें आ जाएगी आपकी विभक्ति। जैसे तेरा, तुझको, तेरा, तुझको, तुम्हारा, आपका, आपसे होते हैं, आपका, आपसे। ठीक है ना। तो तू का और तुम का यूज़ कब करेंगे ये यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले आता आपका तू। क्या आएगा तू। तो तू को हम कब बोलते हैं, या तो उम्र में वो जो आप बोल सकते हैं तू का जो हाँ, तो तू का क्या कहें, जो अकेला, जो अकेला है और उम्र में छोटा। जो अकेला हो और उम्र में कैसा हो, छोटा। जो अकेला हो और उम्र में छोटा हो उसे तू। और इसके बाद आता है आपका तुम। तो तुम का यूज़ कब करेंगे कि जो उम्र में छोटा, जो उम्र में छोटा हो और जो उम्र में छोटा हो और एक से अधिक, एक से अधिक हो, तो वहाँ पर हम किसका करेंगे, तुम का। ठीक है ना मित्र। इसके बाद आता आपका आप। क्या आएगा
आप। आपका यूज करेंगे जब जो उम्र में बड़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो, लिखिए आप कि जो उम्र में बड़े हों, जो उम्र में और एक से अधिक हों, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। किसका करेंगे मेरे भाई, आपका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो तुम, तू और आपसे आप बना सकते हैं यहाँ पर तू, तुम, तुमसे क्या बना सकते हैं, तो तुम, तू, आपसे बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे विभक्ति बना सकते हैं आप, तेरा, क्या बना सकते हैं, तेरा, तुझको, तुझसे, आपका, आपसे। ठीक है ना मित्र, आपका, आपसे, ये क्या है आपका, तू, तुम, आपसे बना सकते हैं। तुम्हारा, और भी ले सकते हैं इसमें, तुम्हारा, क्या ले सकते हैं, तुम्हारा, और तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुमको, और इसमें ले सकते हैं तुमको। ठीक है ना मित्र, ये आपका कौन सा होता है, मध्यम पुरुष। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अब इसको एक सरल भाषा में भी आप बोल सकते हैं कि मध्यम पुरुष को, उत्तम पुरुष को और अन्य पुरुष को क्या क्या कह सकते हैं। तो मित्र उत्तम, आप एक सरल भाषा में कह सकते हैं उत्तम यानी कि मैं, मध्यम यानी कि सेकंड पर्सन जिससे कहा जा रहा है, मैं बोल रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति से बोल रहा हूं, और सामने वाले व्यक्ति से किसके बारे में बोल रहा हूं, तीसरे व्यक्ति के बारे में। मैं कह रहा हूं, ये सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं किसके, तीसरे के बारे में। मैं किसके बारे में कह रहा हूं, तीसरे के बारे में। तो मैं कह रहा हूं, तो मैं कौन सा हुआ, उत्तम। किन से कह रहा हूं मैं, इनसे दो व्यक्ति से कह रहा हूं, तो वो आपके क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए। और जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, जिसके बारे में कह रहा हूं, वो आपका क्या होगा, अन्य होगा। ठीक है ना, एक तरह से कह सकते हैं उत्तम आपका, उत्तम आपका होगा वक्ता, बोलने वाला, वक्ता बोल। और मध्यम पुरुष आपका जो होगा, मध्यम क्या होगा मेरे भाई, तो मध्यम पुरुष आपका जो होगा वो होगा श्रोता। क्या होगा, श्रोता। यानी कि उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए। तो वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए। तीसरा अन्य, जिसके बारे में कहा जाए, अन्य, तीसरा व्यक्ति, तीसरा। ठीक है, अन्य जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो कौन सा होता है, अन्य पुरुष होता है। कौन सा होता है मेरे मित्र, अन्य पुरुष होता है। जिसमें हम ले सकते हैं यह, क्या ले सकते हैं, यह, वह, यह, वह, ये, वे, ये, वे, प्लस कारक विभक्ति, प्लस कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। अब इनसे हम क्या बना सकते हैं, कारक विभक्ति में आप बनाओगे, कारक विभक्ति में आप अगर इन शब्दों से बनाओगे तो क्या बनेगा, यह, वह, ये, वैसे क्या बनेगा। जैसे मैं कह दूं वो, इन्होंने, उन्होंने। ठीक है ना मित्र, क्या बोल सकता हूं मैं, वो,
इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, उसका, उसकी, इनका, इनकी, इनका, इनकी, वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, इनका, इनकी, या इनका, उनकी। ठीक है मित्र, ये आपके कौन से होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। कौन से होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है ना। अब इनके मैं उदाहरण आपको बता दूं। उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, मैं तीनों के उदाहरण कराऊंगा एक साथ, तीनों के उदाहरण। तो उदाहरण में आपको बता दूं क्या होते हैं, तो उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हैं, उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हैं कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष क्या क्या होते हैं। जैसे मैं कह दूं उदाहरण में सबसे पहले कि मैं कह दूं मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। एक मैंने ये ले दिया। एक मैं ले दूँ कि वह ईमानदार आदमी है। क्या ले सकता हूँ मैं? वह ईमानदार आदमी है। और मैं ले दूँ तुझे कम बोलना चाहिए। कम बोलना तुझे कम बोलना चाहिए। और मैं ले सकता हूँ, और हम ले सकते हैं तुम मुझे पसंद हो। क्या उदाहरण ले सकते हैं? तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो। तो अब आप बताइए कि ये मैंने कौन कौन से लिए हैं। मैंने मध्यम पुरुष कौन सा है इसमें, अन्य पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है आपको, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताए थे कि मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। तो कौन सा होगा? मैं हम आता है किस में? उत्तम पुरुष में। तो सर ये उत्तम पुरुष होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? उत्तम पुरुष होगा। दूसरा मैंने लिखा है, वह ईमानदार आदमी है। मैं कह रहा हूँ इन वजह से कि वह ईमानदार आदमी है। वह ईमानदार आदमी है। तो मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हो, किसके बारे में कह रहा हूँ? तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, तो क्या होगा सर? ये तो अन्य हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तीसरा मैंने लिखा है, तुझे कम बोलना चाहिए। तुझे कम बोलना चाहिए। तुझे कम बोलना चाहिए। तीसरे व्यक्ति की नहीं कह रहा मैं
मैं कह रहा हूँ दूसरे व्यक्ति से कि तुझे कम बोलना चाहिए। तो सर मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम हुआ, और जिससे बोल रहा हूँ जो श्रोता होता है वो कौन सा होता है? तो श्रोता सर मध्यम है। कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो सर ये मध्यम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। वेरी गुड बच्चों। अब चौथा आता आपका, तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो। तो मैं किससे बोल रहा हूँ? क्या मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ? नहीं मेरे भाई, मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं इन महाशय से बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो। तो तुम मुझे पसंद हो, तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका सर मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना मित्र। अब मैं एक और उदाहरण अगर आपको लूँ, जैसे मैं कह दूँ कि सर इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। कोई रुचि नहीं है। कोई रुचि नहीं है। तो सर ये कौन सा होगा? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। तो सर सीधा सा इसमें अन्य पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना। मैं बोल दूं जैसे मैं इनसे बोल रहा हूं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं सर से बोल रहा हूँ इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इन्हें यानी कि तीसरे व्यक्ति को। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अन्य आ जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई? अन्य होगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको इतना अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको मैं बता दूं, जो अन्य पुरुष होते हैं, अन्य जो पुरुष होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? किसका बोध होता है? अन्य पुरुष में किसका बोध होता है? प्राणीवाचक का। किसका? प्राणीवाचक। ठीक है ना। और जो निश्चयवाचक होते हैं, निश्चयवाचक में किसका होता है? निश्चयवाचक में सर निश्चयवाचक में वस्तु का होगा। किसका होगा? वस्तु का बोध होगा। ठीक है ना। अन्य पुरुष में प्राणीवाचक का और निश्चयवाचक में वस्तु का बोध होगा। ठीक है ना मेरे मित्र। इतना आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर आपको सर्वनाम से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जिसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से फ़िलहाल सर्वनाम का टॉपिक पूरा हो चुका है और कल से आपका नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होगा। सर्वनाम को मैं आज क्लोज करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर के, नया अध्याय लेकर के। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।